जब चाइनीज अटैक होना शुरू हुआ और बिल्डअप शुरू हुआ वहाँ पे, और चाइना ने डैमचौक और काराकोरम की तरफ से जितनी भी हमारी पोस्ट थी उन पर सब पे कब्जा कर लिया बिना किसी, बिकॉज बहुत छोटी छोटी पोस्ट थी, कहीं पे 8 आदमी थे, कहीं पे 10 आदमी, इस तरीके से भारतीय सेना को टुकड़ियों में बखेरा हुआ था, बिकॉज दैट वाज ए पॉलिटिकल काइंड ऑफ ए रिक्वायरमेंट दैट आर्मी हैज़ टू फुलफिल, जिसमें मेरी शिकायत दोनों से ही है, आर्मी वालों से भी और पॉलिटिशियन से भी, कि पॉलिटिशियंस को तो डिफेंस के मैटर में आर्मी को डिक्टेट नहीं करना चाहिए था, और आर्मी को ऐसी डिक्टेशन सुननी नहीं चाहिए थी जिसमें कि स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स कंप्रोमाइज़ होती है, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी एज ए मिलिट्री कमांडर होती है अपने सोल्जर्स के लिए भी। देश है, सोल्जर है, जान जाती है, कितने परिवार तबाह हो जाते हैं एक हमारी छोटी सी गलती की वजह से। तो एक आर्मी अफसर के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है लड़ाई के अंदर। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन सोल्जर्स के लिए हार जीत की इतने मायने नहीं होते, क्योंकि उनको एक हुक्म मिलता है कि भाई तुम्हें इतनी गोलियां फायर करनी है, यहाँ पे इतनी फायर करनी है। लेकिन एक ऑफिसर, उसकी जिम्मेवारी होती है कि सोल्जर के पास में वो गोलियां हों, उस सोल्जर के पास में वो हथियार हो, उस सोल्जर के पास में वो कपड़े हों जो उसको चाहिए उस लड़ाई में लड़ने के लिए, वो इक्विपमेंट और वेपन हो, और साथ ही साथ ऑफिसर जो मिलिट्री ऑफिसर होता है उसके लिए लड़ाई में सिर्फ एक ही आउटकम होता है, वो जीत। अगर उसने जीता है तो उसने अपनी ड्यूटी पूरी की है, अगर वो जीता नहीं है तो उसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की है। तो इस बिलीफ के साथ में, इस ट्रेनिंग के साथ में हम लोग जाते हैं, और जहाँ 16,000 फीट की बात थी तो तीसरी बटालियन जो 13 कुमाऊं थी उस टाइम पे बारामूला में थी, जो कि प्लेन्स है। बारामूला से उसको उठा के सीधा त्रिशूल के ऊपर, रजांगला पास के ऊपर डाला गया। उनके पास एक्मेटाइज करने का भी वक्त नहीं था। हमारे जनरल पठानिया साहब और जनरल कौल साहब को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो रही थी। यहाँ पे हमारे जवान हैं, 123 जवान थे उस कंपनी के अंदर, मेजर शैतान सिंह के अंडर में। उनको उठा के बारामूला से वहाँ पे डाल दिया गया। कर्नल ढींगरा जो 13 कुमाऊं के कमांडिंग ऑफिसर थे, उस टाइम पे बीमार थे और हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने डॉक्टर से कहा भाई मेरे को डिस्चार्ज करो, मेरी बटालियन लड़ाई में जा रहे, आई हैव टू गो देयर। तो वो बेचारे वहाँ से निकल के आए। ये था जूनियर लेवल के कमांडर का मोटिवेशन। और सीनियर अफसर, जो एक दो सीनियर अफसर जिनकी बात हम कर ही चुके हैं। तो इस जगह पे 16,000 फीट की हाइट पे दोस्तों जब चाय बनाते हो तो इट टेक्स अबाउट एन आवर टू मेक ए कप ऑफ टी बिकॉज ऑफ द प्रेशर। अब ना प्रेशर कुकर का निर्माण इसी वजह से हो कि हाई एल्टीट्यूड में आप कर लेंगे। वहाँ पे संतरा आता है तो बिल्कुल ऐसा था, अगर किसी के सिर पे मार दो तो सिर तोड़ देगा। मुझे याद है, मैं तो इतनी हाइट पे भी नहीं था उस टाइम पे। मेरी पोस्ट थी, आई थिंक इट वाज 3000 मीटर के ऊपर थी, तो विच शुड बी अबाउट 9-10 हज़ार फीट की हाइट पे होगी। वहाँ पे हफ्ते में एक बार ब्रेड आती थी हमारे लिए खाने के लिए, अफसरों के लिए भी ब्रेड खाना चाहिए, उसको टोस्ट बना के दो। तो ब्रेड आई, वो उसके पीसेस कटे नहीं थे, साबुत ब्रेड आई। उस ब्रेड को अगर मैं किसी के सिर पे मार दूँ, उसका सिर में मतलब 50 टाँके आएंगे, इतनी हार्ड ब्रेड थी। उसको हथौड़े से तोड़ा तो नहीं टूटी वो, तो उसको पहले प्रेशर कुकर में डाल के स्टीम किया उसको बनाने के लिए, फिर उसका ब्रेड का बना के उपमा बना के खा लिया ऐसे करके कुछ। तो ऐसी किस्म की बातें होती हैं वहाँ पे। तो इस ऑन लड़ाई में पिक्चरों में दिखाते हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है, हीरो हीरोइन का प्यार भी हो जाता है वहाँ पे, और लड़के बहुत बहादुरी भी दिखा देते हैं। लेकिन एक्चुअल लड़ाई जब होती है, जो हर एक सोल्जर वो लड़ते हैं, वो तो तकरीबन दूसरी बात होती है। तो आइए ये बात करेंगे, त्रिशूल की लड़ाई की बात हम इस प्रोग्राम में ख़त्म करेंगे। तो आइए सुनते हैं एक छोटा सा गाना बीच में, और फिर ये जारी रखेंगे आगे, और आपने बताना है कि इस गाने की धुन किसने बनाई है। अहीर भाई, यादव भाई, उन्होंने अपने फायर को रोक के रखा। और जैसा कि आप जानते हैं, कृष्ण भगवान की परंपरा के लोग हैं, और मुलायम सिंह और लालू साहब की भी परंपरा के लोग हैं। अब उन लोगों ने क्या किया, लालू साहब मुलायम सिंह साहब जो कर रहे हैं वो तो आप जानते ही हैं। उन्होंने अपने फायर को रोक के रखा जब तक कि चाइनीज़ बिल्कुल 90 गज के फासले पर नहीं आ गए। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत के पास में भारतीय सेना 303 राइफल होती थी। 303 राइफल के अंदर 5 या 10 राउंड की एक मैगजीन होती थी जो नीचे चढ़ाई जाती थी, और उसको हर राउंड फायर करने का दोबारा से कॉक करना पड़ता था चैम्बर में राउंड डालने के लिए। सो इट यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ टाइम। चाइना की जो फौज थी उसके पास में 7.62 मिलीमीटर राइफल थी, जो कि भारतीय सेना अब तक इस्तेमाल करती आ रही है। सन 65 के अंदर वो शायद उन्होंने ली थी, और अभी खैर इंसास राइफल उनको दी गई है, विच इज़ लिटिल बेटर, AK-47 के साथ में जैसी है। पर चाइना हैड 7.62 मिलीमीटर सेल्फ लोडिंग राइफल एज कम्पेयर टू द 303 बोल्ट एक्शन राइफल विच इंडिया है। और अगर बोल्ट एक्शन राइफल को अगर धीरे से आप कंधा टाइट मतलब ऐसे ना करके रखें तो आप कंधे की हड्डी को तोड़ देती है, वो इतना बैक ब्लास्ट है उसका। तो ये भी ध्यान रखना कि जब वो जवान लड़ रहे थे उस सर्दी में माइनस टेम्परेचर के अंदर, और थोड़ी देर में विद इन मैटर ऑफ मिनट्स नाला डेड बॉडी से भर गया, मेनली चाइनीज़। तो
हमारी 13 कुमाऊं की इस बटालियन ने कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला किया और 350 चाइनीज़ को उन्होंने मार गिराया उस नाले के अंदर। इसके बाद में चाइना ने फ्रंटल अटैक जब फेल हुआ तो दूसरा अटैक की तैयारी की। दूसरे अटैक किस प्रकार से हुआ उसकी बात करेंगे इस गाने के बाद में। दोस्तों, जब 7 प्लाटून के ऊपर हमला हुआ, वो हमला फेल हो गया, तो तकरीबन 400 चाइनीज़ ने पीछे की तरफ से हमला किया 8 प्लाटून के ऊपर, और बारबर वायर फेंस लगी रहती है डिफेंस के सामने। जब वो वहाँ पे पहुँच गए तो काफ़ी तादाद में चाइनीज़ कैजुअलिटी हुई। भारतीय सेना के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो रजांगला पास की पोजीशन थी उसके और हमारी आर्टिलरी की जो गन थी उसके बीच में बहुत बड़ा फीचर था और उनको आर्टिलरी का सपोर्ट नहीं मिल सकता था। तो दे आर फाइटिंग विदाउट एनी आर्टिलरी सपोर्ट, जबकि चाइना के पास में बेटर आर्टिलरी थी और बहुत ज़्यादा की तादाद में आर्टिलरी थी। उसने बहुत ज़्यादा बमबारी की, उस पोस्ट को एक तरीके से बिल्कुल कहते हैं ना बारिश कर दी इस पे गोलों की। और उस बारिश के दौरान में हमारे 13 कुमाऊं के चार्ली कंपनी के 7, 8 और 9 प्लाटून होती हैं चार्ली कंपनी के अंदर, ये जवान लड़ रहे थे। जब तकरीबन काफ़ी सारे चाइनीज़ कैजुअलिटी हो गए, तकरीबन 20 चाइनीज़ जब बचे और इधर 8 प्लाटून की भी बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हो गई, तो जब उन्होंने हमला किया तो ये 10-12 कुमाऊनी जो जवान हमारे बचे थे, इन्होंने हैंड टू हैंड फाइट में मोर्चों से बाहर निकल कर उनसे लड़ाई लड़ी और तब तक लड़ते रहे जब तक कि अंतिम जवान शहीद नहीं हो गया। और जैसे कि मैंने बताया था कि सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी 1857 में, जहाँ पे 21 सिख सिपाहियों ने करीब 10,000 अफगानीज को रोक के रखा था। सारागढ़ी की बैटल हम कल प्रेजेंट करेंगे जर्सी सिटी गुरुद्वारे के अंदर। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस बैटल को सुनना फेस टू फेस, तो वहाँ पे हम बात करेंगे। तो आई थिंक 12 बजे करीब प्रोग्राम होता है गुरुद्वारे का। जब भी प्रोग्राम तो जाएँ वहाँ पे जर्सी सिटी में और सुने। और अगर आपको उसके बारे में डायरेक्शन वगैरह चाहिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 732-713-1419 732-713-1419 इस फ़ोन पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं इसके बारे में, अगर आप लोग चाहते हैं सारागढ़ी की बैटल को वहाँ पे देखना। दोस्तों, 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी ने चाइना के मेरे ख्याल से 5 या 6 अटैक वहाँ पे फेल किए। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, इस चार्ली कंपनी के पास में हर जवान के पास में सिर्फ 600 राउंड थे। प्लाटून के अंदर हर सेक्शन में एक एक LMG होती है, आजकल तो 2-2 होती हैं डिफेंस में, लेकिन इनके पास में टोटल पूरी कंपनी के अंदर मेरे ख्याल से 6 LMG थी, यानी कि पूरी हर एक सेक्शन के पास में LMG लाइट मशीन गन भी नहीं थी। एंड दे आर फाइटिंग विथ 303 बोल्ट एक्शन राइफल्स विथ हार्डली एनी विंटर क्लोथिंग। दे जस्ट मूव फ्रॉम बारामूला से, उनको तभी ले जाया गया था 16,000 की फीट की हाइट के ऊपर लड़ने के लिए। और ये लड़ाई चलती रही। आखिरी मैन इस 123 जवानों की कंपनी में सिर्फ 109 जवान दे डाइट, बाकी बचे 11 और 3 14 जवान। उन 14 में से जो 14 जवान बचे उसमें 9 सीरियसली वुंडेड थे। 5 जवान बचे इस कंपनी की बहादुरी की कहानी बताने के लिए। जब 21 नवंबर को चाइना ने यूनिलैटरल सीज फायर किया और उसके बाद में जब विजिटर्स ने रजांगला पास के ऊपर इन जवानों को देखा तो मेजर शैतान सिंह को अपने मोर्चे में मरा पाएगा, लेकिन उनकी गन फिर भी पॉइंट कर रही थी। और ऐसे कितने जवान थे जिन्होंने मरते मरते दुश्मन को आने नहीं दिया अपनी पोस्ट के ऊपर और आखिरी अपनी बाजी लगा दी। और इसी के ऊपर हकीकत फिल्म बनी थी त्रिशूल, जो रजांगला पास की बैटल को उसमें दर्शाया गया था। और आई थिंक मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ट्रूली डिजर्व परमवीर चक्र। जोधपुर के थे, राजपूत खानदान से थे, भाटी खानदान से। और दोस्तों, उन्हीं की एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस प्रोग्राम की मैं अंतिम पेशकश आपके सामने पेश करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा गाना। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 732-689-4356 अगर कोई पर्सनल चीज़ और या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें। बाकी रेडियो स्टेशन का नंबर है 732-297-9886। आई विल बी हेयर टिल 3 o'clock एंड विल टेक योर कॉल। और आप सुनिए ये गाना और मुझे बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। अगली बार फिर लेके आएंगे एक और बहुत खूबसूरत बैटल अगले सप्ताह। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर था। 18 नवंबर को 1962 में उन्होंने अपनी शहादत दी भारत माता की रक्षा के लिए रजांगला पास के ऊपर। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम की